यहूदी संसार में लगभग 1 करोड़ हैं, 1 करोड़, केवल 1 करोड़ हैं। उनका छोटा सा देश है इजराइल। उनके 57 देश जानी दुश्मन हैं। 57 देश जो उनके दुश्मन हैं, उनकी छाती पर बैठा रहता है इजराइल, यहूदी। वे 57 देश, वो जो 57 मुस्लिम देश हैं, उसका थोड़ा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बिगाड़ पाए भी नहीं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों को मिले हैं, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों को मिले हैं। ये उनकी, वो देखना उनकी क्या एक वैल्यू है उनकी, कि 57 देश, दुश्मन देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 57 देशों ने मिलकर चाहा इजराइल यहूदियों का बिगाड़ना, उनका नाश करना, उन पे कब्जा करना, उन्हें गुलाम बनाना, लेकिन इस 57 देश उन्होंने मुंह की खाई। यहूदियों ने उनकी इच्छा, उनकी जो था योजना, वो सफल नहीं होने दी। सबसे अधिक नोबेल प्राइज यहूदियों को मिले हैं अभी तक। इसके पीछे कारण क्या है? हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पे हुआ है। ध्यान से सुनना, हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पे हुआ है। वे इतने मजबूत कैसे बने, कैसे उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली? इसके पीछे कारण है, यहूदी छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए थे। जैसे हम हिंदू ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया, दलित इत्यादि ग्रुपों में बटे हुए हैं। पहले यहूदी भी बटे हुए थे। उन्होंने ये सब ग्रुप खत्म किए, अपने दिल दिमाग से ये सारे छोटे छोटे ग्रुप सब निकाल दिए। आज संसार के किसी भी यहूदी से पूछो तुम कौन हो, वो कहेगा मैं यहूदी। नंबर एक बात, एक तो वो छोटे छोटे ग्रुपों में, मतलब जाति व्यवस्था को उसने, यहूदी ने, प्रत्येक यहूदी ने अपने दिल दिमाग से निकाला। नंबर एक बात। दूसरा, वे अपने धर्म के मामले में कट्टर हैं। यहूदी धर्म के मामले में कट्टर हुए। तीसरा, शिक्षा को उन्होंने मजबूती से पकड़ा। आज ज्यादातर नोबेल प्राइज विनर यहूदी हैं। शिक्षा को मजबूती से पकड़ा, अपने मजहब के विषय में कट्टर हैं। और तीसरा, जाति व्यवस्था का उन्होंने सत्यानाश किया। ये 3 चीज की, इसलिए आज यहूदी मजबूत है। और हम हिंदू, जो यहूदियों से ज्यादा हम पे अत्याचार हुआ। इजराइल छोटा सा देश था, पहले छोटा था, जितना आज देखते हो ना नक्शे में, उतना इजराइल नहीं था, छोटा था। वो फैल गया, यहूदी फैल गए, उन्होंने फैलाया। और हम हिंदू, हिंदुस्तान में ही हम सिकुड़ रहे हैं। 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं, लगभग हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं 9 राज्यों में, अपने ही देश में। क्यों? ये 3 चीजें हमने स्वीकार नहीं करी। ये 3 चीजें हमने स्वीकार नहीं करी। हमको भी जाति व्यवस्था का सत्यानाश करना पड़ेगा। नहीं है हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया, दलित, अपने दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा। नहीं है हम हिंदू हैं केवल। दूसरा, शिक्षा को पकड़ना पड़ेगा, जहां तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हो करो। तीसरा, धर्म के विषय में कट्टर होना पड़ेगा। कोई हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाए, ऐसी एकजुटता पैदा करो, जो हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाए उसकी उंगली मोड़ दें, उसकी उंगली हम मोड़ दें, कोई उंगली ना उठा पाए। ये हमको करना पड़ेगा। हमको क्या सिखाया? हमको क्या सिखाया? दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, ये सिखाया। ठीक है, दया धर्म का मूल है, लेकिन किस पे दया? दरिंदों पे दया, हैवानों पे दया। दया होनी चाहिए, मान रहे, हम भी मानते हैं, दया जो धर्म का मूल है, लेकिन किस पर हमें सिखाया गया, हमारे अंदर भरा गया? अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा किस पर? इंसान पर तो, जो हैवान है, जो दरिंदे हैं, उन पे भी अहिंसा, उन पे भी दया। ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। यहूदियों की तरह, यहूदियों की तरह हमें अपनाने पड़ेंगे सूत्र। हमारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मार रहा है, चलो दूसरा गाल दे दो, चलो ठीक है। एक गाल पे कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है, दूसरा गाल दे दो चलो। लेकिन अगर तीसरा थप्पड़ मार रहा है, उसका हाथ मोड़ दो, किसी काम का मत छोड़ो। ये भावना जब तक नहीं रहेगी हमारे अंदर, तब तक हम अपने बच्चों को सुरक्षित, संपन्नता, एक अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे। जहाँ भी हिंदू कम हुआ है, जहाँ भी
हिंदू कम हुआ है हिंदुस्तान में, वहीं आतंक है, वहीं आतंक है। इसलिए हिंदुओं सोचो, यहूदी जब इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, हम क्यों नहीं? हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है। हमने सबसे पहले जहाज बनाया आसमान में उड़ने वाला, शिव बापू तल पड़े। गर्व करो, खोजो। आज़ादी के बाद तो हमारे इतिहास को छिपाया, मुगलों ने हमारे इतिहास को जलाया, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया। समझ लेना, मुगलों ने हमारे इतिहास को जलाया, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, हमारे इतिहास को जलाया, हमारे ज्ञान को जलाया। अंग्रेजों ने जलाया नहीं, उसमें बदला, भ्रष्ट किया, उसे बदला, उसे भ्रष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए अपने इतिहास को जानो। हम वे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले जहाज उड़ाया, शिव बापू तल पड़े। ये तो खोज हो गई है, ये तो स्पष्ट हो गया है कि शिव बापू तल पड़े ने सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाया। उनके देहांत के बाद 8 साल बाद अंग्रेजों ने जहाज उड़ाया। नाम किसका हुआ? अंग्रेजों का। और खोज, अब तो खोज हो रही है। यही इजराइल, यही यहूदी हमारे ग्रंथों से खोज कर रहे हैं। जर्मन खोज कर रहा है। और एक बात बताऊं, अमेरिका के नासा में 30% से ज्यादा वैज्ञानिक हिंदू हैं। हिंदू हैं वहां वैज्ञानिक 30% से ज्यादा। क्यों? सारा शोध हिंदू धर्म ग्रंथों से। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक शोध में सब हिंदू धर्म के अनुसार जो ग्रंथों में है। एक बात मैं पूछता हूँ, चलो पूछता हूँ, अंग्रेजों ने जितनी भी खोज करी, चाहे टेलीफोन की हो या कोई भी खोज की है, वो जो हिंदुस्तान आए उसके बाद ही क्यों खोज करी? हिंदुस्तान के आने से पहले क्यों नहीं करी खोज उन्होंने? एक बात को ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, अंग्रेजों ने जो भी खोज की है, जो अंग्रेजों के नाम आई, चाहे रेल का इंजन हो, रेल का ट्रेन का इंजन हो, टेलीफोन हो, कोई भी और वैज्ञानिक खोज हुई है, वो अंग्रेजों के भारत आने के बाद ही क्यों हुई? भारत आने से पहले, हिंदुस्तान आने से पहले एक भी खोज बता दो जो अंग्रेजों ने की हो। सब हमारे ग्रंथों से, सब हमारे ग्रंथों से खोजो, ढूंढो, सब मिल जाएगा। गर्व करो। लेकिन ध्यान रखना, 3 बातें, जिन 3 चीजों से यहूदी मजबूत बने, इन्हीं 3 चीजों से हम हिंदू मजबूत बनेंगे। जाति व्यवस्था का सत्यानाश, शिक्षा जहां तक ले सकते हो लो। तीसरा, धर्म में कट्टर। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।